हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 देख रहे हैं बच्चों। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है व्हाट इज द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मनी मार्केट इन इंडिया एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन द मनी मार्केट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 87 पे है, देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। ये याद रखने के लिए एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड मैंने बनाया है। देखिए दिस इज योर शॉर्ट कोड ड्रेस फिट। योर शॉर्ट कोड इज ड्रेस फिट। लेट अस सी, डी से स्टार्ट होता है ड्यूअल स्ट्रक्चर। डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन? देखिए पॉइंट नंबर 1, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट, मतलब जो मनी मार्केट है उसके दो स्ट्रक्चर्स है, एक है अनऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हमारे मनी मार्केट में। लेट अस सी, प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द मनी मार्केट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, lack of transparency and increased volatility because there is an unorganized sector जहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट। इसके वजह से बहुत वोलेटिलिटी है, मतलब अप्स एंड डाउन्स होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है एंड देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं होता है दैट क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ड्यूअल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे मनी मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट lacks coordination and does not come under direct control and supervision of the RBI. जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पे आरबीआई का कंट्रोल इतना नहीं है and that is why there is lack of coordination and this is a major problem in the money market of India. Alright, तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूअल स्ट्रक्चर। ड्रेस, आर से क्या स्टार्ट होता है? लेट अस सी, आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग बैंक्स में अलग अलग चार्ज होती है। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट अस रीड पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एंटिटीज, बहुत सारे प्लेयर्स है। देखिए कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। कैटेगरी ऑफ बोरोअर्स इज आल्सो डिफरेंट। जितने अलग अलग टाइप के लेंडर्स है, बोरोअर्स भी अलग अलग प्रकार के हैं। कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर से है, कोई इंडस्ट्रीज से है, कोई छोटे फर्म्स है, कोई बड़े कंपनीज है। तो अलग अलग बोरोअर्स और अलग अलग लेंडर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो डिफरेंट। सो दैट इज व्हाई एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऑलराइट, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज एस। एस से क्या स्टार्ट होता है? लेट अस सी, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स। बहुत बार पैसों की कमी महसूस होती है मनी मार्केट में। अब मनी मार्केट का काम ही ये है कि आप फंड्स प्रोवाइड करो शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर आपके पास फंड का शॉर्टेज होगा दैट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। सो लेट अस सी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। बहुत बार अभी भी कंज्यूमर्स में सेविंग्स का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। बहुत लोग अभी भी जो सेविंग्स है वो घर में रखते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करते हैं, या फिर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, सेविंग्स बहुत कम करते हैं। और हमें पता है कि जब तक वो जो सेविंग्स है इंडिविजुअल्स की वो बैंक में नहीं जाएगी तो बैंक कैसे मोबिलाइज करेगी फंड्स को, राइट? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट आवर सेविंग्स रीच द बैंक. Only then bank will be able to allocate and mobilize the funds in the economy. तो अगर सेविंग्स नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फंड्स का शॉर्टेज होगा। तो सेविंग्स का कल्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमारा मनी मार्केट हमें डेवलप करना है तो। लेट अस रीड, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट्स among the people, indulgence in wasteful consumption, ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जहां पे जरूरी नहीं है, वहां पे जब हम खर्चा कर देते हैं। inadequate banking facilities in the rural areas, लेकिन सेविंग्स है लेकिन अगर कोई बैंक ही नहीं है आसपास तो पैसा कहाँ पे जाके डिपॉजिट करेंगे, है ना? बिकॉज रिमोट विलेजेस में, बहुत दूर दराज के जहां पे प्लेसेस होते हैं वहां पे अभी भी बैंक्स बहुत लिमिटेड है, उनका रीच इतना नहीं हो पाया है बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री, राइट? जियोग्राफिकली भी और पॉपुलेशन भी बहुत सारा है हमारा, इसीलिए बहुत जरूरी है दैट एंड कस्टमर तक, एंड यूजर तक, लास्ट पर्सन तक ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज है ये पहुंच सके, तब जाके उनके सेविंग्स बैंक में आएंगे
और फिर बैंक के पास फंड्स का शॉर्टेज नहीं होगा, और फंड्स का शॉर्टेज अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू रीच मोर इंडस्ट्रीज एंड दस इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट द मनी मार्केट फेसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एस से सीजनल फ्लक्चुएशंस। अब ये तो हमें पता है, सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब कभी कभी डिमांड ज्यादा है पैसों का, कभी डिमांड कम है, राइट? जैसे कि हम पढ़ाई के लिए भी देखते हैं, जब भी एग्जाम का सीजन होता है तब कैसे आप लोग तुरंत पढ़ने लग जाते हो, है ना? जब एग्जाम्स नहीं होते तो थोड़ा सा रिलैक्स रहते हो। उसी तरह बिजनेसेस में भी कोई सीजन ऐसे होते हैं जहां पे पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, तो तब डिमांड हाई होता है, और अगर डिमांड हम मीट नहीं कर पाए तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मनी मार्केट, राइट? सो लेट अस सी पॉइंट नंबर 4, seasonal fluctuations. Demand for funds varies as per seasons. During peak season, मतलब October to June, finance is required on a large scale for various purposes such as trading in agricultural produce, investment in business activities, etc. This results in wide fluctuations in the money market because जब भी sowing season होता है, जब ज्यादा जरूरत होती है फार्मर्स को पैसों की, बिकॉज उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना है, उन्हें इंश्योर करना है उनके पास फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स है, उनके पास लेबर अवेलेबल है, तो इसके वजह से ज्यादा पैसों की जरूरत है, तब बहुत हाई डिमांड होता है। और जब ये सब नहीं होती है जरूरत, तो अगेन डिमांड फॉर द फंड्स कम्स डाउन। तो फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर। और तो ये 4 पॉइंट्स हमने देख लिए बच्चों। ड्रेस, नेक्स्ट इज फिट। एफ से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिफ्थ, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। Banking facilities in the country are still inadequate and inaccessible to the vulnerable groups, मतलब छोटे से छोटा इनकम सेक्टर जो है उनके पास अभी तक नहीं पहुंच पाई है हमारी बैंकिंग फैसिलिटी, such as the weaker sections and the low income groups. This shows lack of financial inclusion. वहां तक जब तक पहुंच नहीं पाएगा तो obviously there is a lack of financial inclusion. Inclusion मतलब सबको इंक्लूड करना। जब तक सारे लोग नहीं पहुंच सकते, जब तक सारे लोगों तक हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं पहुंच सकती, हम कहेंगे देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, जब तक एंड यूजर तक, लास्ट पर्सन तक बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती, उनका जो भी एक्सेस सेविंग्स है वो हमारे पास नहीं आएगा, और उनको जब भी फंड्स की जरूरत है हम उन्हें दे नहीं पाएंगे। दिस इज एसेंशियल दैट बैंकिंग फैसिलिटीज अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू सारे कंज्यूमर्स तक, सारे तरह के इनकम ग्रुप्स तक पहुंच जाए। ऑलराइट, सो ये लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मेजर हर्डल हियर। एंड लास्ट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये बहुत जरूरी है दैट बदलते समय के साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो। जैसे पहले जमाने में सब कुछ हम हैंड रिटन होता था, इवन द पासबुक्स वर हैंड रिटन, एवरीथिंग दैट द बैंक्स वर डूइंग वाज ऑन पेपर, राइट? हार्ड कॉपीज होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर्स आ गए हैं, सो अलग अलग टेक्नोलॉजी सारे बैंक्स की तरफ चली गई है। बैंक्स आर एंश्योरिंग दैट वो सारे जो भी उनके ब्रांचेस है वो वेल कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू टेक्नोलॉजी, राइट? कंप्यूटर्स, इंटरनेट के वजह से ये पॉसिबल हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे गांव देहातों में ये मैन्युअल चल रहा है काम, और वी हैव टू एंश्योर दैट प्रॉपर टेक्नोलॉजी सारे के सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच सके। सो हमारा लास्ट यहाँ पे प्रॉब्लम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में डिले होना, अपग्रेडेशन में डिले होना। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी is a prerequisite for the development and smooth functioning of financial markets. Delays in upgradation hampers the working of the money market. अगर ये हम अलग अलग अपग्रेड्स नहीं ला पाए हमारे टेक्नोलॉजी में, हम अभी भी पुराने तरीकों से अगर बैंकिंग करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो मनी मार्केट है वो स्मूथ फंक्शन नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये सारे प्रॉब्लम्स मनी मार्केट फेस करता है बच्चों। हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ड्रेस, फिट। डी से स्टार्ट होता है ड्यूअल स्ट्रक्चर। आर से स्टार्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नॉट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। एस से है शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड एस से है सीजनल फ्लक्चुएशंस। फिर एफ से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टी से डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ऑलराइट, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स है जो मनी मार्केट फेस करता है बच्चों, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स है जो हम अभी पढ़ेंगे। Let us see reforms
इंट्रोड्यूस्ड इन द मनी मार्केट। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाती रहती है सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम ठीक से टैकल कर पाए। ऑलराइट, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स ऑफ वेरिंग मैच्योरिटी पीरियड्स। मैच्योरिटी पीरियड्स मतलब कितने दिनों तक का ट्रेजरी बिल है ये 60 दिन का है, 30 दिन का है, 45 डेज, अलग अलग मैच्योरिटीज है। ऑलराइट, कमर्शियल पेपर क्या है? एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज होते हैं जहां पे हम पैसा देते हैं, दैट इज अ हाई वैल्यू ऑफ मनी दैट वी कीप लॉक्ड इन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जिसके बदले में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के हम इतने सारे एड्स देखते हैं। देखो, तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहां पे अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देके ये इंश्योर किया जाता है दैट रिस्क अलग अलग लेवल की होगी, रिटर्न अलग अलग होगा, एंड देन वी एज कंज्यूमर्स कैन चूज दैट हम कौन सा पोर्टफोलियो ले। तो इस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमें बहुत सारे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई रेपो and reverse repo were introduced under liquidity adjustment facility LAF। अब रेपो रेट क्या होता है? The rate at which RBI lends to the different commercial banks, alright? और रिवर्स रेपो मतलब जब कमर्शियल बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई से फॉर बोरिंग मनी, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो। ओके, तो ये जो रेपो और रिवर्स रेपो है, इसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये डिटरमिन किया जाता है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस तरह से अलग अलग चीजें की जाती है बच्चों गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट अ चेक इज केप्ट एट द वॉल्यूम दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट इज प्रोवाइडेड। ओके, इंटरेस्ट रेट्स टू बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है पैसों का, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगी टू एंश्योर दैट देयर इज अ स्मूथ फंक्शनिंग। बहुत एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो, एंड वी हैव टू एंश्योर दैट हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, उन्हें पैसा जल्दी से मिल पाए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, ताकि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द बोरोअर एज वेल एज फॉर द लेंडर। ऑलराइट, नेक्स्ट रिफॉर्म है NEFT, that is National Electronic Fund Transfer, and RTGS, Real Time Gross Settlement, were introduced as an improved payment infrastructure। अब हम इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं RTGS, NEFT। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज जो बिजनेस हाउसेज होते हैं बच्चों, उन्हें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिन में करने होते हैं, and the number of transactions is high, the value is also very high। सारे फैसिलिटीज अभी बैंक से हमें मिलते हैं so that quick fund transfer हो सके, and इस तरह से हमारा अगर fast पैसों का ट्रांसफर होगा तो obviously the economy is going to function faster and function better। alright, electronic dealing system was introduced to bring about technological upgradation। डीलिंग सिस्टम है बैंक्स में भी, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी। अब हम शेयर बाजार में हम देखते हैं दैट हम कैसे कर सकते हैं, सब हमारे मोबाइल पे भी हो सकता है, हमारे कंप्यूटर्स पे होता है लेन देन। वी डोंट नाउ हैव हार्ड कॉपीज, राइट। तो इस तरह डिजिटाइजेशन हो गया है, इस तरह से इंश्योर किया जाता है दैट फटाफट से हमारे ट्रांजैक्शंस हो, क्विकली बाय एंड सेल हम कर सके, ताकि हमारा इकोनॉमी एज अ होल डेवलप हो सके। तो ये 5 रिफॉर्म्स यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आया है, और ऐसे रिफॉर्म्स लाती रहती है गवर्नमेंट टू एंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू आर गोइंग थ्रू द अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल बच्चों। अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, दैट इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। डू मेक द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।